तो जब दलालों की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार सीधे तौर पर निशाने पे है, और जब दामादों की बात करते हैं तो परिवारवाद, भाई भतीजावाद सीधे तौर पर, क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार के समय ये तमाम बातें जनता ने देखी हैं। दूसरों के रिश्तों पर उंगली उठाना मोदी जी की पुरानी आदत है, क्योंकि उनके अपने खुद के निजी रिश्ते उन्होंने किसी से रखे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के हरियाणा, जहां पर भगवान हरि आए थे, वहां पर आकर वो झूठ बोले। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ सत्य का ज्ञान दिया था और मोदी जी असत्य का ज्ञान देते रहे। मोदी जी ने हुड्डा जी को एक तरीके से एक हत्यारे के तौर पर प्रस्तुत किया। क्या हरियाणा की जनता इस बात को बर्दाश्त करेगी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हत्यारे हैं और उन्होंने दलितों की हत्याएं की? सर, गोहाना का कांड तो याद होगा सर आपको भी, आप भी संभवतः उसी बेल्ट से आते हैं। गोहाना का दलित हत्याकांड सबको याद है, और आज वहीं पे ये रैली थी। जी, मेरी बात सुनिए। हरियाणा को 4 बार भाजपा जला चुकी है। हरियाणा में मोदी जी ने कहा था फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनेगा, नरक सिटी बन चुका है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में आकर आंसू बहाए थे कि मैं हजारों करोड़ भेजता हूं, कहां चले जाते हैं। फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर कूड़े का पहाड़ खड़ा हो चुका है। नौकरियों में रिश्वत लेते हुए इनके अधिकारी पकड़े गए, इनके नेता पकड़े गए और ये उनको बचाने का काम करते रहे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं मोदी जी, 10 साल से आपकी केंद्र में भी सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार थी, तो भैया दामाद को जेल क्यों नहीं भिजवाया? दामाद को फांसी क्यों नहीं लगवाई? आपने कहा था कि भाई किसानों की जमीन वापस लौटाएंगे। आपने वाड्रा जी पर तमाम तरह के, ठीक है सिद्धार्थ यादव जी, सवाल यही है, कांग्रेस कह रही कि साहब आप 10 हरियाणा के लेकर। अब विजय जी, ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, तो राहुल जी पहुंचे नहीं अभी तक करने के लिए कोई रैली। दूसरा चीज ये कि कांग्रेस की आपसी कलह हर दूसरे दिन सामने आती रहती। कल ही सुरजेवाला साहब ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी सीएम बनने को लेकर, उससे पहले हम जानते हैं शैलजा जी का और हुड्डा साहब का लगातार। तो ये तो अपने आप में एक तरीके से कांग्रेस में ही एक रिफ्ट दिखाई पड़ रहा है ना। पहली बात, कांग्रेस में कहीं कोई मतभेद नहीं है, सुरजेवाला जी की निजी इच्छा है। शैलजा जी ने कहा कि उनकी निजी इच्छा है कि वो सीएम बने, लेकिन हरियाणा की जनता की इच्छा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बने। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, ना सुरजेवाला जी को ना शैलजा जी को। अब बात हुड्डा जी तो कह रहे थे कि विधायक तय करेंगे बाद में। सुनिए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं हुड्डा जी, क्योंकि हुड्डा जी को मालूम है कि हरियाणा के जितने भी वर्तमान में विधायक रहे कांग्रेस के और जो बनने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लाने जा रहे हैं, वो सभी विधायक उनमें मुख्यमंत्री देखते हैं, वो उन्हें चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई विधायक जो चुनेंगे। सीधी सी बात है। अब आप जरा भाजपा के जवाब ले लीजिए। इनके नेताओं ने, मैं राव उसकी जो इनके गुड़गांव से एक कैंडिडेट हैं मिस्टर राव, उन्होंने सीधी धमकी दी भाजपा को कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगी तो वो कांग्रेस से लड़ेंगे चुनाव। फरीदाबाद के अंदर बताता हूं, कृष्णपाल गुर्जर के कुछ समर्थक कांग्रेस कैंडिडेटों की मदद कर रहे हैं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की मदद कर रहे हैं। आज पूरे हरियाणा में भाजपा को हरा रही है। ठीक जी, आपकी विजय जी, आपकी आवाज। भाजपा क्यों नहीं दिल्ली के अंदर सरकार बना पाई जी? क्यों? इसी तरीके से हरियाणा में इन्हें लग रहा है कि भी कांग्रेस आ रही है तो एक आंधी चल रही है हरियाणा के अंदर। अच्छा विजय जी, क्या ये एक बड़ी वजह होगी, भाजपा को हरा रही इसलिए कांग्रेस जीतेगी, या कांग्रेस अपनी वजह से जीतेगी? क्या आप तर्क देना चाह रहे हैं? दोनों ही कारण हैं जी। भाजपा को हरा रही है इसलिए भी हम जीतेंगे जी। दूसरा, 10 साल के इनके कुशासन से जनता तंग हो चुकी है, इसलिए इन्हें बार बार। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे कोई एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस ने नहीं लगा पाया 10 साल के शासन में, कोई एक बड़ा कोई घपला घोटाला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। प्रधानमंत्री सीधे बोल के गए आज। बता देता हूं जी, प्रॉपर्टी आईडी देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किसी राज्य द्वारा, जिसमें एक घर की आईडी के नाम पर लोगों से 10,000 से लेकर 2-2 लाख रुपए तक वसूले गए। जी। कोरोना के दौरान इन्होंने नहीं बख्शा। सरकारी गोदाम की दीवार तोड़कर, जिसमें शराब तस्करी की जितनी भी शराब थी बंद थी, वो पूरे हरियाणा भर में बेची गई। करोड़ों के घोटाले, स्मार्ट सिटी के घोटाले, खुद सरकार ने हजारों करोड़ के घोटालों के। ठीक है सिद्धार्थ जी, वो तमाम घोटाले गिना रहे हैं आपकी सरकार के समय के। आप